अब हम लोग दोस्तों प्लाज्मा के बारे में समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्लाज्मा पदार्थ की ये कौन सी अवस्था है दोस्तों? चौथी अवस्था है। 1879 ईस्वी में एक व्यक्ति आए दोस्तों जिसका नाम था विलियम क्रूक्स। क्या नाम था दोस्तों? विलियम क्रूक्स। सबसे पहले दोस्तों सर्वप्रथम इसी व्यक्ति ने दोस्तों विलियम क्रूक्स ने ही दोस्तों प्लाज्मा की अवस्था का पहचान किया दोस्तों। इन्होंने ही कहा कि दोस्तों कि पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वो कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? प्लाज्मा अवस्था होती है। विलियम क्रूक्स ने प्लाज्मा को दोस्तों चमकता हुआ पदार्थ नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? चमकता हुआ पदार्थ नाम दिया। ये एक्चुअली में दोस्तों प्लाज्मा क्या है, ये हमारे काम में आता ही नहीं दोस्तों, ये वैज्ञानिकों के काम में आता है। प्लाज्मा की अवस्था किसे कहते हैं? तो आयनीकृत अवस्था को, आयनीकृत, इंग्लिश में आयनीकृत को आयोनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आयोनाइजेशन। आयनीकृत अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लाज्मा कहते हैं। आयनीकृत अवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लाज्मा कहते हैं। आयनीकृत मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को तोड़ देना दोस्तों, किसी भी चीज को तोड़ देना, किसी भी चीज को तोड़ देना क्या कहलाता है दोस्तों? आयनीकृत अवस्था कहलाता है। किससे तोड़ेंगे दोस्तों? तापमान से। अगर ज्यादा हम तापमान दे देंगे, अगर हम ज्यादा गर्म कर देंगे दोस्तों, तो अगर हम तापमान ज्यादा दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा माउस क्या हो जाएगा दोस्तों? चिथड़ा उड़ जाएगा दोस्तों। तो किसी भी चीज का चिथड़ा उड़ जाना क्या कहलाता है दोस्तों? आयनीकृत अवस्था कहलाता है। किसी भी पदार्थ को अगर गर्म करते हैं, भयानक गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद वो पदार्थ चिथड़ी अवस्था में हो जाए दोस्तों, एकदम चिथड़ा अवस्था में हो जाए, आयनीकृत अवस्था में हो जाए, तो उसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों? प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो प्लाज्मा की अवस्था है, अति उच्च तापमान पर अगर हम किसी भी वस्तु को गर्म करेंगे दोस्तों, तो कौन सी अवस्था प्राप्त होगी दोस्तों? प्लाज्मा की अवस्था। और जो प्लाज्मा की अवस्था होता है ना, वो उत्तेजित अवस्था होता है, खलबलाते हुए दोस्तों, ज्वालामुखी से जिस तरह गर्म मैग्मा नहीं निकलता दोस्तों, उसी तरह उस अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लाज्मा की अवस्था। और प्लाज्मा की अवस्था अति उत्तेजित होता है, नहीं तो दूधा खोलने लगता है, कैसे ना दोस्तों, उसी तरह किसी भी वस्तु को अगर भयानक गर्म करेंगे तो वो किस अवस्था में आएगा दोस्तों? प्लाज्मा की अवस्था में, उत्तेजित अवस्था, या नहीं तो ऊर्जावान अवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊर्जावान अवस्था। हमारा ब्रह्मांड जो है 96% किससे बना है दोस्तों? प्लाज्मा की अवस्था से। किस अवस्था से बना है दोस्तों? प्लाज्मा की अवस्था से। इवन कहो दोस्तों हमारा सूर्य भगवान, हमारे सूर्य देवता जो है दोस्तों, हमारे सूर्य देवता भी किस अवस्था में है दोस्तों? प्लाज्मा की अवस्था में। हमारे सूर्य में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों सूर्य किस अवस्था में दोस्तों? प्लाज्मा की अवस्था में। हमारे सूर्य किससे बना है दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। किस अवस्था में दोस्तों? प्लाज्मा की अवस्था में। जैसे दोस्तों प्लाज्मा ये वाला दोस्तों, ये देसी घी जो है, ये किस अवस्था में है दोस्तों? देसी घी मतलब हमारा नाक का घी किस अवस्था में है दोस्तों? प्लाज्मा की अवस्था में। और इसके बाद खा कौन सी अवस्था में दोस्तों? प्लाज्मा की अवस्था में। क्या दोस्तों प्लाज्मा का आकार होता है, जैसे आप ये दिए दोस्तों, क्या ऐसा कभी बोले कि गोल गोल फेंके हैं? कभी बोले हैं दोस्तों? नहीं बोले हैं। तो प्लाज्मा की कोई अवस्था, प्लाज्मा का कोई आकार नहीं होता मित्रों, प्लाज्मा का कोई आकार नहीं होता है मित्रों, प्लाज्मा का कोई आकार नहीं होता है। ये बात दिमाग में रखना है दोस्तों। आयतन भी नहीं होता है दोस्तों, प्लाज्मा का ना ही आकार होता है, ना ही आयतन होता है। एक बादल है दोस्तों, एक बादल है, ठीक है। दूसरा बादल है दोस्तों, बादल में कई कण है दोस्तों, कई कण है दोस्तों, कई कण है दोस्तों, बादल में कई कण है दोस्तों। तो बादल जब टकराता है तो बादल के में कई कण होते हैं, कई कणों में कोई पॉजिटिव तो कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव तो कोई नेगेटिव। जब टकराता है दोस्तों तो ये आयनीकृत हो जाता है, ये बादल टूट जाता है। इसी बादल को टूटने की घटना को क्या बोलते हैं? बिजली का तड़कना। अब दोस्तों पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसका नाम है दोस्तों बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब दोस्तों हम लोग पदार्थ की पांचवी अवस्था को पढ़ते हैं, और पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है दोस्तों? पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या ये पदार्थ की क्या है दोस्तों? पांचवी अवस्था है, पदार्थ की पांचवी अवस्था है। और दोस्तों इस पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में अभी जो है खोज जारी है दोस्तों। अभी खोज क्या है दोस्तों? जारी है। अभी खोज क्या है दोस्तों? जारी है। सबसे पहले पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में अनुमान किसने लगाया था दोस्तों? आइंस्टीन ने। किसने लगाया था दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों। इसके बाद दोस्तों भारत के एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, भारत के एक वैज्ञानिक थे दोस्तों जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस दोस्तों। सत्येंद्र नाथ बोस ने दोस्तों पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में खोज किया दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। एक वर्ड आता है दोस्तों जिसका नाम है कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब क्या होता है? कंडेंसेट मतलब होता है किसी भी चीज को हचहचवा के ठंडा कर देना, किसी भी चीज को हचहचवा के ठंडा कर देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कंडेंसेट। तो ये क्या है दोस्तों? प्लाज्मा के उल्टा है दोस्तों। प्लाज्मा में किसी भी चीज को क्या करते थे दोस्तों? हचहचवा के गर्म करते हैं। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या करते हैं दोस्तों? ये इसमें किसी भी पदार्थ को हचहचवा के ठंडा कर देते हैं। दुनिया में कोई भी चीज है या कोई भी पदार्थ है दोस्तों, अगर उस पदार्थ को दोस्तों परम शून्य ताप पर दोस्तों,
परम शून्य ताप। परम शून्य ताप मतलब क्या होता है? अगर किसी भी पदार्थ को 0 डिग्री टेम्परेचर पर या -271 डिग्री टेम्परेचर पर दोस्तों, अगर किसी भी चीज को परम शून्य ताप पर अगर ठंडा करते हैं, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर या 271 डिग्री केल्विन, -271 डिग्री टेम्परेचर, अगर किसी भी चीज को दोस्तों परम शून्य ताप पर ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों? सिकुड़ जाता है। किसी भी चीज को ठंडा करने के बाद क्या होता है? सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के बाद दोस्तों याद कीजिए, सारे महाद्वीप क्या थे दोस्तों? एक जगह थी। इस महाद्वीप को क्या बोलते थे दोस्तों? सुपर कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सुपर कॉन्टिनेंट। और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था दोस्तों? पेंजिया। उसी तरह दोस्तों कोई भी चीज को अगर परम शून्य ताप पर ठंडा करेंगे दोस्तों तो वो सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने के बाद दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर एटम। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुपर एटम। मान लो दोस्तों ये गैस है, गैस को अगर ठंडा करेंगे दोस्तों, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? द्रव। द्रव को ठंडा करेंगे बस दोस्तों तो क्या बनेगा दोस्तों? ठोस बनेगा। और इस ठोस को ठंडा करेंगे, भयानक ठंडा करेंगे दोस्तों, इस ठोस को ठंडा करेंगे तो सारे अणु आपस में मिल जाएंगे दोस्तों, एक जगह सिकुड़ जाएंगे। तो जब सिकुड़ने के बाद दोस्तों ये क्या बनेगा दोस्तों? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट दोस्तों। समझ में आया? और प्लाज्मा में क्या हो रहा है दोस्तों? किसी भी चीज को भयानक गर्म करेंगे। और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या कर रहा है दोस्तों? किसी भी चीज को भयानक ठंडा करने पर। क्या किसी भी चीज को ठंडा करने में ज्यादा खर्चीला है या किसी भी चीज को गर्म करने में ज्यादा खर्चीला है? बता मित्रों। ठंडा करने में। गुड। किसी भी चीज को ठंडा करने में ज्यादा खर्चीला है दोस्तों, और किसी भी चीज को गर्म करने में कम खर्चीला है। खर्चीला तो है दोस्तों, दोनों में खर्चा पड़ता है, लेकिन दोस्तों आसान है। गर्म, किसी भी चीज को गर्म करने में आसान है ना। देखो गर्म करना किसी भी गांव के आदमी को पिनकाने में ज्यादा आसान है दोस्तों, लेकिन झगड़ा शांत करने में बहुत कठिन लगता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं दोस्तों पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। दोस्तों पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। कोई भी अगर वस्तु ठोस है दोस्तों, कोई भी पदार्थ ठोस है दोस्तों, ठोस को हम लोग द्रव में कैसे परिवर्तन करेंगे दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होंगे दोस्तों। तो याद रखना कि किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन दो ही तरीके से कर सकते हैं, या नहीं तो दोस्तों उस वस्तु को गर्म कर, या नहीं तो दोस्तों उस वस्तु को ठंडा कर। दो ही तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। अगर मान लो ये ठोस है दोस्तों, अगर इस ठोस को द्रव बनाना है, पानी बनाना है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों? गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद क्या होगा? किस अवस्था में आ जाएगा दोस्तों? द्रव अवस्था में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को अगर उसको अवस्था में परिवर्तन करेंगे, अगर उसके अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो दो प्रोसेस उससे हो सकता है दोस्तों, एक गर्म कर और दूसरा ठंडा कर। ठंडा करना सबसे ज्यादा खर्चीला है दोस्तों। सबसे आसान कौन है दोस्तों? गर्म करना। पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन करने की विधि को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों द्रवनांक बोलो या दोस्तों गलनांक बोलो, बात क्या है दोस्तों? बराबर है। गलनांक बोलो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? मेल्ट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पिघला देना। किसी भी चीज को पिघला देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्ट। अच्छा एक बात बता, किसी भी चीज को पिघलाएगा तो कैसे पिघलाएगा दोस्तों? गर्म कर। किसी भी चीज को अगर पिघलाएगा तो कैसे पिघलाएगा दोस्तों? गर्म कर। और कौन चीज को गर्म, कौन चीज को करेगा? ठोस को गर्म करेगा दोस्तों। द्रव को तो खुद, द्रव क्या है दोस्तों? खुद पिघला हुआ है दोस्तों। तो ये खुद पिघला हुआ, तो इसको हम क्यों पिघलाएंगे दोस्तों? किस वस्तु को पिघलाएंगे दोस्तों? कोई भी ठोस वस्तु को पिघलाएंगे। तो याद रखना द्रवनांक का संबंध किससे है दोस्तों? ठोस वस्तु से। किसी भी ठोस को अगर गर्म करने के बाद दोस्तों, गर्म करने के बाद दोस्तों किस अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा दोस्तों? द्रव की अवस्था में। मान लो दोस्तों ये कोई वस्तु एक ठोस है, एक वस्तु है दोस्तों जिसका नाम है लोहा। ये ठोस वस्तु है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम लोग गर्म करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? गर्म करेंगे। अब हम जैसे गर्म करेंगे दोस्तों, अब पूरा गर्म करेंगे, पूरा टेम्परेचर देते रहे। अब कभी 10 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे देते गए 1550 डिग्री टेम्परेचर जैसे पहुंचा दोस्तों, 1535 डिग्री टेम्परेचर जैसे पहुंचा दोस्तों, ये लोहा किसमें, लोहा क्या होता है दोस्तों? पिघलने लगता है। लोहा क्या होता है दोस्तों? पिघलने लगता है। और जब लोहा पिघलने लगता है, जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर लोहा पिघलने लगे, उसी तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? द्रवनांक। क्या बोलते हैं मित्रों? द्रवनांक। मेल्टिंग पॉइंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर दोस्तों लोहा पिघलने लगे, ठोस अगर पिघल जाए दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट और हिंदी में बोलेंगे द्रवनांक। तो बता दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि लोहा का गलनांक कितना है दोस्तों, कितना बताओगे? 1535 डिग्री लोहा का गलनांक है दोस्तों। अगर हमको गर्म करने लगे, गर्म करते कितना डिग्री पर पिघल जाएंगे दोस्तों? हम लोग दोस्तों 200 से 300 डिग्री, 100 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग पिघलना चालू हो जाएंगे दोस्तों। तो हमारा गलनांक कितना है दोस्तों? 100 डिग्री। और दूसरा क्या है दोस्तों? हिमांक। हिमांक बोलो दोस्तों या जमना बोलो, बात बराबर है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक मतलब ही होता है हिम। कोई भी चीज का बर्फ बन जाना क्या बोलते हैं? हिम। तो कोई भी चीज ठोस में बदलेगा दोस्तों, हिमांक यानी कि बर्फ में बदलेगा, हिम में बदलेगा, तभी बदलेगा दोस्तों जब वो क्या होगा दोस्तों? द्रव की अवस्था में होगा। किस अवस्था में है दोस्तों? द्रव की अवस्था में। तो बताओ दोस्तों, हिमांक में कोई भी वस्तु, हिमांक में ठंडा करेंगे या गर्म करेंगे दोस्तों?
बताओ ठंडा करेंगे या गर्म करेंगे? ठंडा करेंगे दोस्तों। तो हिमांक मतलब ही होता है दोस्तों किसी भी चीज का बर्फ बन जाना। हिमांक मतलब या फ्रीजिंग मतलब ही होता है दोस्तों किसी भी चीज का जम जाना, किसी भी चीज का जम जाना। जो जमेगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों? ठोस होगा। तो ठोस तभी होगा दोस्तों जब कोई भी पदार्थ क्या होगा दोस्तों? द्रव की अवस्था में होगा। तो द्रव की अवस्था में कोई पदार्थ द्रव की अवस्था में है तो ठोस में कैसे बदला दोस्तों? अगर मान लो दोस्तों पानी है, पानी किस में बदल जाए दोस्तों? बर्फ में बदल जाए। तभी बदलेगा दोस्तों जब हम इसको ठंडा करेंगे दोस्तों। जब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों? ठंडा करेंगे। द्रव को जैसे हम ठंडा करेंगे तो किस अवस्था में बदल जाएगा दोस्तों? ठोस की अवस्था में बदल जाएगा। और जिस तापमान पर दोस्तों, जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई भी द्रव पदार्थ जमना शुरू कर देता है दोस्तों, जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई भी द्रव पदार्थ जमना शुरू कर देता है, उसी टेम्परेचर को दोस्तों, उसी तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हिमांक बोलते हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों? पानी का जमना। और इसके बाद दोस्तों याद कीजिए ज्वालामुखी के समय में क्या निकलता है दोस्तों? मैग्मा निकलता है। और जब मैग्मा निकलता है, मैग्मा बाहर में क्या हो जाता है दोस्तों? जम जाता है। तो मैग्मा तभी जमेगा दोस्तों जब मैग्मा क्या होगा दोस्तों? ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद जम जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? हिमांक कहते हैं। क्या कहता है मित्रों? हिमांक। ये जल है दोस्तों। जल अगर बर्फ में बनेगा दोस्तों, जल अगर जम जाएगा, जमेगा कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 0 डिग्री टेम्परेचर पर। बर्फ क्या होता है? जल क्या होता है दोस्तों? यानी कि पानी क्या होता है दोस्तों? जमना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग बर्फ कहते हैं। अब दोस्तों एक बात याद रखना, ये लोहा था दोस्तों। लोहा कितने डिग्री पर गल गया दोस्तों? 1535 डिग्री टेम्परेचर पर क्या हुआ दोस्तों? लोहा कैसा हो गया दोस्तों? द्रव लोहा बन गया दोस्तों। यानी कि लोहा क्या हुआ दोस्तों? पिघल गया। अब दोस्तों ध्यान से समझना, जितने टेम्परेचर पर लोहा पिघला दोस्तों, जितने टेम्परेचर पर लोहा पिघला, उतने टेम्परेचर पर दोस्तों अगर -1535 डिग्री टेम्परेचर पर दोस्तों अगर द्रव लोहा को अगर ठंडा करने चले दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? लोहा बन जाएगा। जितने टेम्परेचर पर हम किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं, उतने टेम्परेचर पर कोई पदार्थ क्या होता है दोस्तों? जमने लगता है। तीसरा है दोस्तों आपका क्वथनांक। तीसरा क्या है दोस्तों? आपका क्वथनांक। क्वथनांक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी चीज को बॉयल करना, हम लोग किसी भी चीज को बॉयल करते हैं दोस्तों। बॉयल करना मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज को गर्म करना, किसी भी चीज को क्या करना है दोस्तों? गर्म करना। अब ध्यान से समझना दोस्तों, तो अभी हमने आपको गलनांक पढ़ाया था ना मित्रों? गलनांक में किसी भी वस्तु को, ठोस को गलाते हैं। ठोस को अगर गर्म करेंगे दोस्तों तो ठोस किस में बदल जाएगा दोस्तों? ठोस द्रव में बदलेगा। किस में बदलेगा दोस्तों? द्रव में बदलेगा। क्वथनांक में क्या होता है? अगर किसी भी द्रव को, इसमें याद रखना, किसी भी द्रव को अगर हम गर्म करेंगे दोस्तों, किसी भी द्रव को अगर हम गर्म करेंगे दोस्तों, और गर्म करने के बाद वो गैसीय अवस्था में बदल जाए दोस्तों, वो किस अवस्था में बदल जाए? वो गैस में बदल जाए दोस्तों, यानी कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। जिस तापमान पर कोई भी द्रव पदार्थ पिघल कर गैसीय अवस्था में बदल जाए, कोई भी द्रव पदार्थ पिघल कर गैसीय अवस्था में बदल जाए, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वथनांक। और इसमें याद रखना, दोनों में हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे। लेकिन गलनांक में हम लोग ठोस वस्तु को गर्म करेंगे, जबकि क्वथनांक में हम लोग किसी भी द्रव को गर्म करेंगे दोस्तों। बस इतना ही अंतर है दोस्तों रोलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में। चौथा नंबर क्या है दोस्तों? संघनन। संघनन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। संघनन मतलब ही होता है ठंडा करना दोस्तों। किसी भी चीज का ठंडा कर देना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। किसी भी गैस को अगर ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? द्रव बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? द्रव बनेगा। अगर हम इसको गर्म करेंगे दोस्तों, पानी को गर्म करेंगे, तो इसमें भाप निकलेगा, और भाप क्या होगा दोस्तों? ऊपर आएगा। और ऊपर आने के बाद क्या होगा दोस्तों? अगर हम दोस्तों इसको ठंडा में, कोई भी चीज यहाँ क्या है दोस्तों? ठंडा है। ठंडा होने के बाद क्या होता है दोस्तों? यहाँ जमने लगता है। जिस टेम्परेचर पर कोई गैसीय अवस्था द्रव में बदलता है, उस अवस्था को, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? संघनन बोलते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारा पृथ्वी है, और यहाँ दोस्तों ये अपना पृथ्वी का वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या है दोस्तों? तो वायुमंडल में छोटे छोटे धूल कण है दोस्तों। क्या है दोस्तों? छोटे छोटे धूल कण है। यहाँ समुद्र है। अब समुद्र का पानी जब गर्म होता है दोस्तों, गर्म होने के बाद दोस्तों क्या बनेगा दोस्तों? भाप। क्या बनेगा दोस्तों? भाप बनेगा। अब भाप बनने के बाद जैसे जैसे ऊपर उठेगा दोस्तों, तो ऊपर उठने के बाद क्या होता है दोस्तों? ठंडा। जैसे जैसे ऊपर उठ रहा है, ये क्या हो रहा है दोस्तों? ठंडा हो रहा है। तो जब ठंडा होगा तो अब इसको मिल जाता है कोई धूलकण। अब इसी धूलकण को पकड़ के चिपक जाता है दोस्तों। अब जब चिपकने लगता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद और भाप ऊपर उठता है, और भाप ऊपर उठता है। ये जमने के बाद दोस्तों बड़का सा दोस्तों बादल का निर्माण करता है। और जब बादल का निर्माण करता है तो अब यही बादल क्या होता है दोस्तों? जब फटता है, यही बादल से धीरे धीरे पानी चूना शुरू हो जाता है। जब गर्म इसमें टेम्परेचर पड़ता है दोस्तों, इसमें जब सूर्य की रोशनी पड़ता है तो ये पिघलना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों संघनन के ही कारण दोस्तों बादल बनता है दोस्तों। कोई भी गैस को ठंडा करने के बाद दोस्तों क्या बदलता है दोस्तों? द्रव। इस अवस्था को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? संघनन। अब दोस्तों एगो है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। ध्यान से समझना, इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन दोस्तों। 5वां नंबर है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। अगर मान लो कोई ठोस पदार्थ है दोस्तों, ठोस पदार्थ दोस्तों ये द्रव में ना बदलकर दोस्तों, द्रव में ना बदलकर डायरेक्ट गैस में बदल जाए दोस्तों, डायरेक्ट गैस में बदल जाए, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों ये है दोस्तों, ये है।
अगर ये दोस्तों ठोस अवस्था में, अगर हम इसको गर्म किए दोस्तों, गर्म करने के बाद ये द्रव अवस्था में ना बदलकर डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाए दोस्तों, डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे दोस्तों कपूर को हम जैसे जलाते हैं दोस्तों, कपूर को जैसे हम जलाते हैं दोस्तों, तो ये कपूर क्या हो जाता है दोस्तों, कपूर क्या हो जाता है, ये द्रव अवस्था में बदलता है, नहीं बदलता, डायरेक्ट किस अवस्था में बदल जाता है दोस्तों, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। यानी कि ठोस से किस में बदल गया दोस्तों, गैसीय अवस्था में बदल गया। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों। अगर हम कोई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे दोस्तों, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ, क्या बोलते हैं दोस्तों, शुष्क बर्फ, क्या बोलते हैं दोस्तों, शुष्क बर्फ बोलते हैं। अगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लेंगे दोस्तों, अगर खुली हवा में छोड़ देंगे दोस्तों, तो ये किस अवस्था में बदल जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो इसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में ना बदलकर डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाए, तो इसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, या इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। फिनाइन की गोली, हाँ फिनाइन की गोली, आयोडीन, एक वर्ड है दोस्तों जिसका नाम है निक्षेपण। क्या नाम है दोस्तों, निक्षेपण। अब कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था से डायरेक्ट द्रव में ना परिवर्तन होकर दोस्तों डायरेक्ट वो ठोस की अवस्था में बदल जाए दोस्तों, डायरेक्ट ठोसी अवस्था में बदल जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण। ये ऊर्ध्वपातन का उल्टा क्या है दोस्तों, निक्षेपण। ये इसमें क्या हुआ कि ठोस डायरेक्ट किस में बदल गया दोस्तों, गैस, और इसमें गैस किस में बदल गया दोस्तों, डायरेक्ट ठोस के रूप में। ठंडा महीना में जो जलवाष्प जो होता है दोस्तों, जलवाष्प यानी कि जो कुहुआ होता है, कुहुआ, अगर इसको डायरेक्ट हम अगर ठंडा कर देंगे दोस्तों, ठंडा कर देंगे, ये द्रव पानी की अवस्था में ना बदलकर वो किस अवस्था में बदल जाएगा दोस्तों, वो गैसीय, वो किस अवस्था में बदल जाएगा दोस्तों, बर्फ में बदल जाएगा, यानी कि ठोस अवस्था में बदल जाएगा। यानी कि गैस से ठोस में बदल जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, निक्षेपण। अब हम लोग ये पढ़ रहे थे कि ठोस का द्रव में बदल जाना हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों, गलनांक। अब इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जैसे ठोस है दोस्तों, ठोस को हम लोग किस में बदलेंगे दोस्तों, द्रव में बदलेंगे। तो ठोस का द्रव में बदल जाना क्या कहलाता है दोस्तों, गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, गलनांक। और फिर इस द्रव को हम लोग गैस में अगर बदलेंगे दोस्तों, अगर हम इस द्रव को गैस में बदलेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वाष्पीकरण, या इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्प। इसको और गर्म करेंगे, यानी कि ठोस को भी गर्म करेंगे, द्रव में बदलेगा, और द्रव को भी गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा। अगर द्रव को गर्म करें और गैस में बदल जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वाष्पीकरण। अब दोस्तों गैस को क्या करेंगे, आयनीकृत करेंगे, गैस को और गर्म करेंगे दोस्तों, तो ये आयनीकृत हो जाएगा। तो इसी आयनीकृत अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लाज्मा। अब जरा गौर फरमाना जनाब, हम इधर जा रहे हैं दोस्तों, यानी कि हम ठोस से प्लाज्मा की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, तो इधर हमको क्या करना पड़ रहा है दोस्तों, ऊर्जा देना पड़ रहा है दोस्तों, यानी कि हमको गर्म करना पड़ रहा है दोस्तों। क्या ऊर्जा मुक्त हो रहा है दोस्तों, हम ऊर्जा निकालेंगे, यानी कि ऊर्जा अगर हम दे देंगे दोस्तों, अगर हम तापमान दे देंगे, तापमान, ऊर्जा मतलब दोस्तों तापमान, अगर हम तापमान देंगे यानी कि हम गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो वो क्या होगा दोस्तों, पिघलेगा। अगर हम ऊर्जा को बाहर निकाल लेंगे, तो ऊर्जा को बाहर निकालना मतलब क्या होता है दोस्तों, ठंडा करना। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ठोस से हम अगर प्लाज्मा की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, ठोस को द्रव में बदलें, द्रव को गैस में बदलें, और गैस को हम प्लाज्मा में बदलें, तो इधर हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, हम ऊर्जा निवेश कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा ऊर्जा मुक्त नहीं हो रहा है दोस्तों, हमारा ऊर्जा फ्री नहीं हो रहा है दोस्तों, हम तापमान को निकाल नहीं पा रहे हैं दोस्तों, हम तापमान को क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात दोस्तों। क्या दोस्तों, हम प्लाज्मा से गैस में आ सकते हैं क्या दोस्तों, तो प्लाज्मा से हम गैस में आते हैं, तो इस अवस्था को बोलते हैं विआयनीकृत अवस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों, विआयनीकृत अवस्था। हम रिवर्स भी आ सकते हैं दोस्तों, इस प्लाज्मा को हम आयनीकृत करेंगे तो किस अवस्था में आ जाएंगे दोस्तों, गैस। और गैस से द्रव में बदल जाना दोस्तों, क्या द्रव में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, संघनन कहलाता है। और द्रव का ठोस में बदल जाना दोस्तों, द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों, हिमांक कहलाता है। याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया था। अब इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट ठोस से गैस में चला जाना दोस्तों, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाना, इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं सब्लिमेशन दोस्तों। जब हम ठोस से गैस में गए, तो हम गैस से भी तो ठोस में जा सकते हैं दोस्तों, तो गैस से ठोस में जाना क्या कहलाता है दोस्तों, निक्षेपण कहलाता है। याद कीजिए, अगर हम ठोस को गर्म करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, गैस में बदल जाएगा। अगर गैस को ठंडा करने के बाद अब वो द्रव में ना बदलकर डायरेक्ट ठोस में बदल जाए, तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, निक्षेपण कहते हैं। सर उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे हम इधर जा रहे हैं प्लाज्मा से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस में जा रहे हैं, तो इधर हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है दोस्तों, ठंडा करना पड़ रहा है। यानी कि ठंडा करना पड़ रहा है, यानी कि क्या करना पड़ रहा है दोस्तों, ऊर्जा को निकालना पड़ रहा है, तापमान को निकालना पड़ रहा है दोस्तों। और याद कीजिए, हमने परम शून्य ताप आपको बता दिया दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन का डायग्राम दोस्तों। उम्मीद करते हैं सर आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। एक वर्ड है दोस्तों जिसका नाम है त्रियक बिंदु। त्रियक बिंदु मतलब होता है कि वैसा तापमान जिसमें पदार्थ तीनों अवस्था में हो, ठोस, द्रव
गैस। ऐसे तापमान दोस्तों जिसमें पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था साथ साथ में हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिक बिंदु। जैसे दोस्तों बर्फ, बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? जल बनेगा। और फिर जल को गर्म करेंगे क्या बनेगा दोस्तों? वाष्प बनेगा, यानी कि भाप बनेगा दोस्तों। यानी कि 21 अवस्था में है दोस्तों? गैसीय अवस्था में। जल किस अवस्था में है दोस्तों? द्रव अवस्था में। और बर्फ कौन अवस्था में है दोस्तों? ठोस अवस्था में। यानी कि दोस्तों एक ही पदार्थ में तीनों अवस्था देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु। और हम भाप को क्या बना सकते हैं दोस्तों? जल भी बना सकते हैं, और भाप से जल भी बना सकते हैं, और जल से बर्फ भी बना सकते हैं दोस्तों। यानी कि तीनों अवस्थाएं एक साथ साथ है दोस्तों, तीनों अवस्था साथ साथ में है। तो इसलिए इस बिंदु को, जिस तापमान पर तीनों अवस्था साथ साथ में रहता है, उस तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु में सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्तों पानी या बर्फ का दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका पदार्थ नाम का चैप्टर।